ये कहानी है फरहान की, एक ऐसे गरीब लड़के की जो रोज सुबह उठकर लोगों के घर पर अखबार बेचता है और दिन भर कपड़ों की दुकान पर काम करता है ताकि अपनी माँ का सहारा बन सके। लेकिन एक दिन जब वो अखबार एक अमीरजादी के घर पर दूर से फेंकता है तो गलती से वो अखबार उसके मुंह पर जा लगता है। ये छोटा सा वाकया फरहान की जिंदगी को मुश्किल में डाल देता है और वो लड़की फरहान से उस इंतकाम लेती है, उसकी जिंदगी में मुश्किलें पैदा करती है और उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देती है। क्या फरहान ये जुल्म सह पाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। एक शहर था और इंसानी जज्बात का गहरा सिलसिला। इस शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था फरहान, एक जवान लड़का जिसकी जिंदगी मेहनत और मोहब्बत से बुनी हुई थी। फरहान का चेहरा सादा था, आंखों में एक चमक जो उसकी हिम्मत और ईमानदारी की गवाही देती थी। उसका वालिद गुजर चुका था जब वो छोटा था। अब सिर्फ माँ थी जो सिलाई का काम करके घर चलाती थी। उनका मकान पुराना था, दीवारें थक चुकी थीं, लेकिन अंदर मोहब्बत का नूर था। हर सुबह फरहान उठकर माँ के लिए चाय बनाता, पुरानी केतली में पानी उबलता, थोड़ी सी इलायची डालकर चाय को खुशबूदार बनाता। माँ कहती, बेटा, अल्लाह तुझे हिफाजत करे। फरहान मुस्कुराता, आमीन अम्मी, आप दुआ करो, सब ठीक रहे। फिर वो अपनी साइकिल पर निकल पड़ता, अखबार बांटने। ये साइकिल उसका वफादार साथी थी, दूसरे हाथ से खरीदी हुई, जरा पुरानी लेकिन दिल से चलती। शहर के अखबार ऑफिस से वो बंडल लेकर निकलता, गरीब मोहल्लों से लेकर अमीर इलाकों तक। गरीब मोहल्ले में बच्चे उसे देखते ही दौड़ते, फरहान भाई अखबार दो। वो मुस्कुराता, कभी फ्री में देता, कहता, पढ़ो सीखो, बड़ा आदमी बनो। लोग उसे पसंद करते। एक दुकानदार कहता, फरहान तू तो हमारा हीरो है। अमीर इलाकों में वो चुप रहता, बड़े घर, गार्ड्स और महंगी कार्स के सामने वो दूर से अखबार फेंकता। कभी गार्ड कहता, अरे अंदर तक फेंक। फरहान हंसकर आगे बढ़ जाता। लोग उसे जानते, कुछ छुट्टे पैसे देते जो उसके दिल को खुशी देते। फरहान की जिंदगी मेहनत थी, लेकिन सुकून भी था, क्योंकि उसकी कमाई से माँ का घर चलता। दोपहर को वो कपड़ों की दुकान पर काम करता, कपड़े अरेंज करता, कस्टमर्स को मदद देता। महीने के आखिर में कुछ पैसे मिलते जो घर के खर्च में जाते। दुकान बाजार में थी, जहां लोग आते जाते रहते। एक कस्टमर ने कहा, बेटा तू कितना मेहनती है, तुझे बड़ी दुकान मिलनी चाहिए। फरहान ने कहा, शुक्रिया आंटी, बस दुआ करो। वो दिल से दुआ करता कि एक दिन अपना कुछ करे, माँ को सुकून दे। फरहान का दोस्त आसिफ था, उसी मोहल्ले का, एक मैकेनिक जो ऑटो रिक्शा ठीक करता। दोनों बचपन से दोस्त, जैसे भाई। शाम को चाय की दुकान पर मिलते, बातें करते। आसिफ कहता, फरहान तू इतनी मेहनत करता है, एक दिन तेरा वक्त बदलेगा। फरहान जवाब देता, बस माँ को चैन से जीने देना है और कुछ नहीं चाहिए। उनकी दोस्ती सच्ची थी। आसिफ कभी फरहान को अपनी वर्कशॉप बुलाता, चाय पीते, शहर की बातें करते। आसिफ कहता, अमीर लोगों के पास सब है, लेकिन सुकून नहीं। तू दिल का अमीर है। फरहान मुस्कुराता, अपने काम में लग जाता। हर सुबह मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती। फरहान फज्र की नमाज पढ़ता, दुआ करता, या अल्लाह मेरी माँ को सेहत दे, मुझे हिम्मत दे। एक दिन मोहल्ले के एक बूढ़े का घर बारिश में टूट गया। फरहान ने अपने पैसे से उसकी दीवार बनवाई। माँ ने कहा, बेटा अपने लिए भी सोच। फरहान ने कहा, अम्मी ये करके दिल को सुकून मिलता है, अल्लाह देख रहा है। माँ ने दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को खुश रख। फरहान का मकसद था माँ को सुकून देना, और वो जानता था कि सब्र से ही सब होता है। शाम को आसिफ के साथ चाय पीते हुए फरहान ने कहा, यार कभी सोचता हूं कि जिंदगी यूं ही साइकिल और अखबार में गुजर जाएगी। आसिफ ने कहा, भाई मेहनत कर, अल्लाह रास्ता दिखाएगा। मैं भी एक दिन अपनी वर्कशॉप खोलूंगा। फरहान ने कहा, इंशा अल्लाह हम दोनों नाम बनाएंगे। एक बच्चे ने पूछा, फरहान भाई तुम इतना काम क्यों करते हो? फरहान ने कहा, बेटा काम से जिंदगी चलती है, इज्जत मिलती है। बच्चे ने कहा, मैं भी तुम जैसा बनूंगा। फरहान ने उसे अखबार दिया, पढ़, ये तेरा रास्ता है। शहर के दूसरे हिस्से में थी रुखसाना की हवेली। रुखसाना एक खूबसूरत लड़की थी जो कॉलेज में फैशन डिजाइन पढ़ती थी। उसके वालिद आमिन बेग शहर के बड़े ताजिर थे, कालीनों का बिजनेस चलाते। उनकी दुकान एक शोरूम थी, पर्शियन कारपेट्स, टर्किश रग्स, इंडियन हैंडलूम्स।
आमिन बेग दीनदार थे, रोज नमाज पढ़ते, सदका देते। रुखसाना अपने वालिद और अम्मी के साथ रहती थी, नाजो नखरे में पली थी। उसके पास सब था, नए कपड़े, लेटेस्ट फोन, अपनी कार। वो कॉलेज जाती, सहेलियों सारा और महविश के साथ वक्त बिताती। रुखसाना थोड़ी घमंडी थी, गरीबों को नीचे समझती। कभी वालिद की दुकान पर जाती, कस्टमर्स से बात करती। एक कस्टमर ने कहा, बेटा तुम तो अपने अब्बा जैसी हो, बिजनेस में दम है। रुखसाना हंसकर कहती, अभी तो मैं पढ़ रही हूं। आमिन बेग कहता, बेटा ये बिजनेस सीख, ये तेरा होगा। रुखसाना कहती, अब्बा अभी नहीं, कॉलेज में हूं। ज्यादा वक्त वो मॉल में, कॉफी शॉप्स में दोस्तों के साथ बिताती। सारा कहती, रुखसाना नई मूवी देखी, हीरो कितना अच्छा था। महविश कहती, चलो मॉल, नए कलेक्शन आए हैं। रुखसाना कहती, हाँ लेकिन पहले कॉफी। रुखसाना की सुबह देर से शुरू होती, मिरर के सामने मेकअप करती, डिजाइनर कपड़े पहनती। अम्मी ब्रेकफास्ट लाती, फ्रूट्स, जूस, टोस्ट। रुखसाना कहती, अम्मी ये जूस ठंडा होता तो मजा आता। अम्मी कहती, बेटा शुक्र करो जो है। रुखसाना कार में कॉलेज जाती, सहेलियां पिक करती। कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करती, लेकिन ज्यादा वक्त गॉसिप में गुजरता। एक दिन मॉल में एक महंगा बैग खरीदा। सारा ने कहा, रुखसाना तेरा कोई जवाब नहीं। रुखसाना ने कहा, जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। लेकिन रात को घर आई तो खालीपन महसूस हुआ। वो सोचती, ये सब चीजें दिल को चैन क्यों नहीं देती। अम्मी कहती, रुखसाना शादी की बात सोचनी चाहिए। रुखसाना कहती, अम्मी अभी जवानी है, शादी क्यों। एक पार्टी में एक लड़के ने प्रपोज किया। रुखसाना ने मना किया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए जो पैसे के लिए जीता हो। अम्मी ने पूछा, फिर कैसा चाहिए। रुखसाना ने कहा, कोई जो दिल से दिल तक जाता हो। वो नमाज पढ़ती, लेकिन जल्दी जल्दी फर्ज अदा करने के लिए। एक शाम गार्डन में बैठी सोचती, शायद मैं दिल से नहीं जीती। अम्मी से कहा, मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। अम्मी ने कहा, सुकून दिल से आता है, शुक्र करो। रुखसाना ने कहा, मैं कोशिश करूंगी। एक सुबह सूरज नया उगा था। फरहान साइकिल पर अखबार लेकर निकल पड़ा। शहर शांत था, सिर्फ कुत्तों की भौंक सुनाई देती। अमीर इलाके में रुखसाना के घर के सामने आया, दूर से अखबार फेंका। लेकिन रुखसाना सुबह जल्दी उठी थी, कार चेक करने बाहर आई। अखबार सीधा उसके चेहरे पर गिरा। वो चीख उठी, हाय ये क्या बकवास है। फरहान ने साइकिल रोकी, देखा। रुखसाना गुस्से से लाल उसके पास आई। ए अखबार वाले, अंधा है क्या, देखकर नहीं फेंक सकता, मेरे मुंह पर गिरा। उसकी आवाज में घमंड था। फरहान ने सिर झुकाकर कहा, माफ करना मिस, गलती हो गई। मैं दूर से फेंकता हूं, रोज ऐसा करता हूं, आप भी देख सकती थी। रुखसाना को जवाब पसंद नहीं आया। क्या तू मुझे सिखाएगा, जानता है मैं कौन हूं। मेरे अब्बा आमिन बेग हैं, शहर के बड़े ताजिर, तू मुझे जवाब देगा। वो हाथ हिलाकर बोली, जैसे भगा रही हो। फरहान ने सिर्फ सॉरी कहा, साइकिल लेकर चला गया। दिल में गुस्सा आया, सोचा अमीर लोग अपने आप को ऊपर समझते हैं। घर जाकर मां को नहीं बताया, काम में लग गया। दोपहर को दुकान पर सोचता रहा कि ये लड़की इतना गुस्सा क्यों थी। शाम को आसिफ से कहा, यार एक लड़की थी, अखबार उसके मुंह पर गिर गया, इतना चिल्लाई जैसे गुनाह किया। आसिफ हंस पड़ा, छोड़ना, अमीर लड़कियां ऐसी होती हैं, ईगो प्यारा है। रुखसाना घर आई, अम्मी को बताया, वो अखबार वाला बदतमीज था, मुझे जवाब दिया। अम्मी ने कहा, बेटा दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, छोड़ दो। लेकिन रुखसाना के दिल में गुस्सा बैठ गया। कॉलेज में सारा और महविश को बताया, उस लड़के को सबक सिखाना पड़ेगा, रोज आता है, परेशान करेंगे। सारा ने कहा, मजा आएगा, क्या करें। महविश ने कहा, पानी फेंकेंगे, साइकिल पंचर करेंगे। रुखसाना ने कहा, ठीक है, कल शुरू करते हैं। दूसरे दिन रुखसाना बालकनी पर पानी की बोतल लेकर खड़ी थी। फरहान आया, अखबार फेंका, रुखसाना ने पानी फेंक दिया। फरहान भीग गया, साइकिल से गिरते गिरते बचा। अखबार भी भीग गए। वो रुका, ऊपर देखा, रुखसाना सहेलियों के साथ हंस रही थी। तुमने जानबूझकर किया, फरहान बोला गुस्से से। रुखसाना ने मासूम बनकर कहा, अरे मैंने तो नहीं देखा, सॉरी ना। लेकिन आंखों में मजा था। फरहान ने कपड़े झाड़कर साइकिल चलाई। सोचा ये लड़की परेशान कर रही है। आसिफ को बताया। आसिफ ने कहा, छोड़ना,
टाइम पास करती है, तू काम कर। फरहान ने सोचा, मैं चुप रहता हूं। तीसरे दिन रुखसाना और सहेलियों ने फरहान की साइकिल का टायर पंचर किया। फरहान वापस आया तो टायर फ्लैट। परेशान हुआ, साइकिल धक्का देकर ले गया। रुखसाना दूर से हंस रही थी। महविश ने कहा, कल कुछ और। चौथे दिन रुखसाना ने मोहल्ले के लोगों से कहा, उस अखबार वाले के कागज गंदे होते हैं, मत लो। लेकिन लोग फरहान को जानते थे। एक बुढ़िया ने कहा, फरहान हमारा अपना है, कोई बात नहीं। रुखसाना को जलन हुई। सोचा, ये लड़का इतना पसंद क्यों है। पांचवें दिन सारा ने फरहान के रास्ते में कचरा फेंक दिया। फरहान गिरते गिरते बचा, कचरा साफ किया। उसका सब्र जवाब दे रहा था। घर जाकर मां से कहा, अम्मी, एक लड़की रोज परेशान करती है। मां ने कहा, बेटा, अल्लाह से दुआ कर, सब ठीक होगा, सब्र रख। छठे दिन उसने अपनी सहेलियों सारा और महविश के साथ नए प्लान बनाए ताकि फरहान को और परेशान करे। ये झगड़ों का सिलसिला लंबा था और फरहान का सब्र ही उसकी ताकत था। अगली सुबह फरहान रोज की तरह साइकिल पर अखबार बांटने आया। रुखसाना बालकनी पर थी, लेकिन इस बार उसने पानी नहीं फेंका। उसने अपने घर के नौकर सलीम को कहा, सलीम, रास्ते में एक छोटा सा पत्थर रखो ताकि वो साइकिल से गिर जाए। सलीम ने झिझकते हुए कहा, बीबी, ये गलत है, वो लड़का बस काम करता है, उसका क्या गुनाह। रुखसाना ने गुस्से से कहा, तुम्हें जो कहा है करो, मैं कह रही हूं तो करो। सलीम ने पत्थर रखा और जब फरहान साइकिल चलाकर आया, उसका टायर पत्थर से टकराया। वो गिरते गिरते बचा, लेकिन अखबार का बंडल गिर गया। कुछ कागज जमीन पर बिखर गए। फरहान ने देखा, पत्थर वहां जानबूझकर रखा गया था। वो ऊपर रुखसाना की तरफ देखा, जो बालकनी से हंस रही थी, सारा और महविश के साथ, जो फोन पर वीडियो बना रही थी। फरहान का दिल घबराया, घुटना थोड़ा छिल गया, लेकिन उसने अपना सब्र रखा। वो उतरा, अखबार उठाए, साफ किए और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसने सोचा, ये लड़की रोज कुछ ना कुछ करती है, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा। मां कहती हैं, गुस्से से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ सब्र से अल्लाह मदद करता है। उसने अपने दिल को समझाया, अल्लाह सब देख रहा है, सब्र का फल मिलेगा। दोपहर को दुकान पर काम करते हुए उसने घुटने पर बैंडेज लगाया, लेकिन किसी को नहीं बताया। शाम को आसिफ से मिला और बताया, यार, वही लड़की फिर परेशान कर रही है। आज रास्ते में पत्थर रखा, अखबार गिर गए। आसिफ ने गुस्से से कहा, भाई, ये क्या जुल्म है, मैं जाकर उसे बोल दूं। फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आसिफ, गुस्सा मत कर, अल्लाह पर छोड़ दो, मैं अपना काम करता हूं, वो खुद थक जाएगी। आसिफ ने सिर हिलाया, तेरा सब्र देखकर शर्म आती है मुझे। तू सच में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र रखता है। उस रात मां ने उसका घुटना देखा। बेटा, ये क्या हुआ फिर से। फरहान ने कहा, अम्मी, बस साइकिल से गिरा, कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी। मां ने दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिफाजत दे और उस परेशान करने वाली को समझ दे। चौथे दिन रुखसाना ने सोचा कि अब फरहान को और नीचा दिखाओ। उसने अपने कजिन बिलाल को बुलाया, जो कॉलेज में उसका दोस्त भी था और थोड़ा बदमाश। बिलाल को कहा, तुम उस अखबार वाले लड़के को धमकाओ, कह दो कि अगर रोज यहां आया तो मुश्किल होगी। बिलाल ने मजाक में कहा, ठीक है रुखसाना, मजा आएगा। जब फरहान अखबार फेंकने आया, बिलाल ने उसे रोका। ए लड़के, तू रोज यहां क्यों आता है, रुखसाना को परेशान करता है, अगली बार आया तो तेरी साइकिल तोड़ दूंगा। फरहान हैरान हुआ, मैं तो बस अखबार फेंकता हूं, किसी को परेशान नहीं करता, ये मेरा काम है। बिलाल ने धमकाया, जा और याद रख। फरहान ने शांति से कहा, ठीक है, मैं अपना काम छोड़ नहीं सकता, जो करना है कर लो, अल्लाह देख रहा है। वो चला गया, लेकिन उसके दिल में डर लगा। उसने सोचा, ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, शायद उनका घमंड है। मस्जिद में जाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे हिम्मत दे, मैं सिर्फ अपना काम करता हूं। पांचवें दिन रुखसाना ने अपने घर के पास के दुकानदार से कहा कि फरहान के अखबार न ले, ये कहकर कि उसके कागज खराब होते हैं। लेकिन दुकानदार, जो फरहान को सालों से जानता था, ने कहा, बीबी, फरहान तो ईमानदार लड़का है, उसकी वजह से तो हमें रोज अखबार मिलता है, मैं उसे परेशान नहीं कर सकता। रुखसाना को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही। उसने सोचा, यह लड़का सबको क्यों पसंद है, मैं इसे क्यों नहीं हरा पा रही।
उस रात वो अपने कमरे में सोचती रही कि फरहान का सब्र उसे क्यों परेशान कर रहा है। वो सोचती, वो जवाब क्यों नहीं देता, हमेशा चुप रहता है, मुस्कुराता है, इसमें क्या बात है। उसने नमाज पढ़ी और पहली बार दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे समझ दे, ये सब क्यों हो रहा है। फरहान का सब्र उसकी सबसे बड़ी ताकत था। हर रोज, चाहे रुखसाना कुछ भी करे, वो चुप रहता, अपना काम करता और मस्जिद में दुआ करता। एक दिन आसिफ ने पूछा, यार, तू इतना सब्र कैसे रखता है? वो लड़की तुझे रोज परेशान करती है, फिर भी तू मुस्कुराता है। फरहान ने कहा, भाई, माँ कहती है कि गुस्सा दिल को छोटा करता है। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, अल्लाह देख रहा है। वो लड़की शायद अपना घमंड दिखा रही है, लेकिन एक दिन समझ जाएगी। जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, मैं भी करूंगा। आसिफ ने सिर हिलाया, तेरा सब्र मुझे शर्मिंदा कर देता है, तू सच में अल्लाह का बंदा है। एक सुबह जब फरहान अखबार फेंकने आया, रुखसाना ने फिर एक छोटा सा बोर्ड लगाया घर के गेट पर, जिसमें लिखा था, अखबार वाला यहां ना आए। फरहान ने बोर्ड देखा, लेकिन इग्नोर किया और अखबार फेंका। रुखसाना गुस्से में बाहर आई, तुझे दिखता नहीं, बोर्ड पर लिखा है, तू क्यों नहीं मानता? फरहान ने शांति से कहा, मिस, ये मेरा काम है, आप बोर्ड लगा दो या कुछ और, मैं अखबार फेंकूंगा, क्योंकि ये मेरी रोजी है और अल्लाह की देन है। मैं किसी को परेशान नहीं करता। रुखसाना के पास जवाब नहीं था। वो चुप रही और फरहान चला गया। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। फरहान के सब्र ने उसे झुका दिया था। वो सोचती, ये लड़का क्यों इतना सब्र रखता है? मैं इतना कुछ कर रही हूं, फिर भी वो गुस्सा नहीं करता। उस दिन रुखसाना ने अपनी अम्मी से बात की। अम्मी, एक लड़का है जो अखबार बांटता है। मैंने उसे बहुत परेशान किया, लेकिन वो जवाब नहीं देता, हमेशा मुस्कुराता है। क्यों? अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वो सब्र वाला इंसान है। जो सब्र करता है, उसका दिल बड़ा होता है। तू क्यों उसे परेशान करती है? ये घमंड से दिल खराब होता है। रुखसाना ने कहा, पता नहीं, शायद मैं अपना ईगो दिखा रही थी, लेकिन उसका सब्र मुझे परेशान करता है। अम्मी ने कहा, बेटा, उससे कुछ सीख। सब्र और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं। अल्लाह सब्र वालों को अज्र देता है। रुखसाना चुप रही, लेकिन उसके दिल में कुछ बदलने लगा। उसने नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, मुझे सब्र दे और इस लड़के जैसा दिल दे। छठे दिन रुखसाना ने अपने प्लान छोड़ दिए। वो बालकनी पर खड़ी थी, लेकिन कुछ नहीं किया। बस फरहान को देखती रही जब वो अखबार फेंकता था और चला जाता। छठे दिन रुखसाना ने सोचा, अब मजाक बंद। वो फरहान को देखने लगी, उसकी मेहनत, सब्र, मुस्कुराहट। वो सोचती, मैं क्यों परेशान कर रही हूं? ये तो काम करता है। उसने फरहान को रोका, सॉरी, मैंने जो किया वो गलत था। फरहान हैरान बोला, कोई बात नहीं। रुखसाना ने कहा, मैं सच में शर्मिंदा हूं, तुम अच्छा लड़का हो। फरहान ने मुस्कुराया, थैंक्स, लेकिन अखबार बांटने हैं, लेट हो रहा है। उस रात रुखसाना ने सोचा फरहान अलग है। उसकी मेहनत, ईमानदारी, सादा जिंदगी पसंद आई। एक सुबह बारिश हुई। फरहान भीग रहा था, अखबार भी भीगने वाले थे। रुखसाना बालकनी से देखी, दिल पिघला। वो छाता लेकर नीचे आई। ले, भीग मत। फरहान ने छाता लिया। थैंक्स, ये जरूरत थी। वो मुस्कुराया। रुखसाना के दिल में नई फीलिंग जगी। तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, कभी थकते नहीं? फरहान ने कहा, थकता हूं, लेकिन मां के लिए करना है। रुखसाना ने कहा, तुम अलग हो फरहान, मैंने गलत समझा। रुखसाना का छाता देना एक छोटा सा कदम था। वो सोचती, ये लड़का इतना सब्र क्यों रखता है? मैंने इतना परेशान किया, फिर भी वो अपना काम करता है। उसने अपनी सहेलियों से कहा, अब बस, मैं फरहान को परेशान नहीं करूंगी, वो अलग है। सारा ने मजाक उड़ाया, क्या बात है रुखसाना, दिल आ गया क्या उस पर? रुखसाना ने गुस्से से कहा, नहीं, बस उसका सब्र मुझे पसंद आया, मैं गलत थी। कुछ दिन बाद रुखसाना ने फरहान को फिर रोका। फरहान, कल सुबह बात करेंगे, मैं सच में सॉरी हूं। फरहान ने कहा, जी ठीक है, लेकिन मैं बस काम करता हूं, आप फिक्र मत करो। अगली सुबह रुखसाना बाहर थी। आज अखबार ठीक से फेंकना। फरहान हंस पड़ा, जी ध्यान रखूंगा। रुखसाना ने पूछा, तुम रोज इतनी सुबह उठकर ये काम क्यों करते हो? फरहान ने कहा, मां के लिए, उनका सहारा मैं ही हूं। रुखसाना को यह सुनकर अजीब लगा। वो कहती, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? मैंने तुझे इतना परेशान किया। फरहान ने कहा, गुस्सा तो आता है, लेकिन सब्र करो, अल्लाह देख रहा है।
रुखसाना ने उसकी बात गौर से सुनी। वो सोचती, ये लड़का इतना अलग क्यों है। उसने सहेलियों से बात छुपाई, लेकिन दिल में फरहान के लिए नरमी आ गई। वो रोज सुबह उसका इंतजार करती, थोड़ी बात करती। फरहान भी खुलने लगा। वो बताता, माँ कैसे सिलाई करती है, मोहल्ले के बच्चों को फ्री अखबार देता है। एक दिन रुखसाना ने कहा, तुम कभी कॉलेज नहीं गए? फरहान ने कहा, चाहत थी, लेकिन पैसे नहीं थे। रुखसाना ने कहा, तुम मेहनती हो। फरहान मुस्कुराया, मैं खुश हूं जो है उसमें। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। रुखसाना अब परेशान नहीं करती थी। एक दिन वो कार में फरहान के मोहल्ले आई, चाय की दुकान पर बुलाया। फरहान झिझका, लेकिन गया। दोनों चाय पीते बातें की। रुखसाना ने कहा, तुम्हारे मोहल्ले में मजा है, मेरे घर में सन्नाटा। फरहान ने कहा, यह शोर जिंदगी है। आसिफ ने देखा, शाम को पूछा, ये अमीर लड़की के साथ क्या? फरहान ने कहा, बस दोस्ती है, वो बदल रही है। आसिफ ने कहा, ध्यान रखना। रुखसाना के घर में अम्मी ने देखा कि वो सुबह जल्दी उठती है। अम्मी ने पूछा, क्या बात है? रुखसाना ने कहा, कुछ नहीं, कॉलेज के लिए। अम्मी समझ गई, दिल से दिल तक जाती है, ध्यान रखना। रुखसाना ने फरहान को अपनी जिंदगी बताई। मैं ऐश में रही, लेकिन दिल उदास रहता है। फरहान ने कहा, सुकून दिल में होता है। रुखसाना ने कहा, तुम मुझे नमाज के बारे में बताओ। फरहान ने कहा, दिल से दुआ करो, अल्लाह सुनता है। उस रात रुखसाना ने दिल से नमाज पढ़ी, दुआ की, या अल्लाह मुझे अच्छा इंसान बना। रुखसाना के घर में तूफान उठ गया था जब आमिन बेग को पता चला कि उसकी बेटी एक अखबार वाले लड़के से मोहब्बत करती है। एक शाम उन्होंने रुखसाना को घर के बड़े हॉल में बुलाया, जहां कालीनों के बिजनेस का एक नया सैंपल रखा था। आमिन बेग का चेहरा सख्त था और उनकी अम्मी चुपचाप बैठी थीं। रुखसाना, आमिन बेग ने गुस्से से कहा, यह क्या सुना मैंने? तू उस फरहान नाम के लड़के से मिलती है, वो गरीब लड़का जो साइकिल पर अखबार फेंकता है। हमारा नाम खराब करेगी। रुखसाना का दिल धड़का, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, अब्बा, फरहान अच्छा इंसान है, वो मेहनती है, ईमानदार है और अपनी माँ का ख्याल रखता है। पैसे से इंसान नहीं बनता, दिल से बनता है। आमिन बेग ने टेबल पर हाथ मारा, बस ये मोहब्बत वाली बातें बंद कर। तू कॉलेज जा, अपनी जिंदगी बना। वो लड़का तेरे लायक नहीं। मैं तुझे किसी बड़े घर में शादी करूंगा। रुखसाना की आंखों में आंसू आए। उसने कहा, अब्बा, मैं फरहान से प्यार करती हूं, वो अपने आप को साबित करेगा। आमिन बेग ने कहा, वो साबित करे? एक अखबार वाला क्या साबित करेगा? तू घर से बाहर नहीं जाएगी जब तक ये बात खत्म नहीं होती। रुखसाना अपने कमरे में चली गई, रोती रही। उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, अब्बा क्यों नहीं समझते? अम्मी ने कहा, बेटा, अब्बा को फिक्र है तेरी जिंदगी की, वो चाहते हैं तू सुकून से जी। लेकिन अगर फरहान अच्छा है तो दुआ कर, अल्लाह रास्ता दिखाएगा। रुखसाना ने उस रात दिल से नमाज पढ़ी, दुआ की, या अल्लाह मेरे अब्बा का दिल नरम कर और फरहान को हिम्मत दे कि वो अपने आप को साबित करे। फरहान को भी ये बात पता चली जब रुखसाना ने छुपकर उसे फोन किया। फरहान, अब्बा बहुत नाराज हैं, उन्होंने मुझे घर से बाहर जाने से मना किया है। फरहान का दिल डर से भर गया, लेकिन उसने सब्र रखा। रुखसाना, तू फिक्र मत कर, मैं अपने आप को साबित करूंगा, अल्लाह पर भरोसा रख। उसने आसिफ से बात की, यार अब क्या करूं, रुखसाना के अब्बा मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। आसिफ ने कहा, भाई अगर मोहब्बत सच्ची है तो मेहनत कर, एक बिजनेस शुरू कर, कुछ बड़ा कर दिख, तेरा सब्र तुझे जीत दिलाएगा। फरहान ने अपने पैसे जमा किए और आसिफ के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली, साइकिल रिपेयर और स्पेयर पार्ट्स की। शुरू में काम मुश्किल था। शहर के बड़े मैकेनिक्स उन्हें छोटा समझते, कस्टमर्स कम आते। फरहान दिन रात काम करता, साइकिल ठीक करता और अपनी दुकान के लिए नए आइडियाज सोचता। एक दिन एक कस्टमर का साइकिल टूट गया था और फरहान ने रात भर काम करके उसे ठीक किया। कस्टमर खुश हुआ, उसने अपने दोस्तों को बताया। धीरे धीरे फरहान की दुकान का नाम होने लगा। वो रोज सुबह मस्जिद जाता, नमाज के बाद दुआ करता, या अल्लाह मेरी मेहनत को बरकत दे, मुझे रुखसाना के अब्बा के सामने इज्जत से खड़ा कर। एक दिन मोहल्ले में एक बूढ़े का साइकिल खराब हो गया। पैसे नहीं थे। फरहान ने फ्री में ठीक किया, सदका समझकर। बूढ़ा दुआ देता हुआ गया, बेटा अल्लाह तुझे कामयाबी दे। फरहान ने कहा, आमीन। ये छोटी छोटी बातें उसके बिजनेस को बढ़ाती गईं। आसिफ ने कहा, भाई तेरा सब्र रंग ला रहा है, अब लोग तुझे जानने लगे हैं।
लेकिन रुखसाना के घर में हालात और सख्त हो गए। आमिन बेग ने अपने बिजनेस के एक दोस्त के बेटे से रुखसाना की बात चला दी। वो लड़का अदनान एक अमीर घर का था, लेकिन घमंडी और खुदगर्ज। रुखसाना ने साफ मना किया, अब्बा, मैं अदनान से शादी नहीं करूंगी। मेरा दिल फरहान के लिए है। आमिन बेग गुस्से में आए, तू पागल हो गई है। वो लड़का तुझे क्या देगा? एक साइकिल रिपेयर वाला। रुखसाना ने कहा, अब्बा, वो दिल से अमीर है, आप उसे एक मौका दो। आमिन बेग ने कहा, ठीक है, अगर वो 1 साल में कुछ बड़ा कर दिखाए तो मैं सोचूंगा, वरना तू मेरी मर्जी से शादी करेगी। रुखसाना ने फरहान को यह बात बताई। फरहान ने कहा, 1 साल? मैं ये करके दिखाऊंगा, इंशाअल्लाह, बस तू दुआ कर। रुखसाना ने कहा, मैं रोज दुआ करती हूं, तुम अपना काम करो, मैं घर पर बात संभालूंगी। फरहान ने अपनी दुकान को और बढ़ाया। उसने आसिफ के साथ मिलकर एक छोटा सा वर्कशॉप बनाया, जहां न सिर्फ साइकिल बल्कि स्कूटर और मोटर बाइक भी ठीक होने लगे। उसने अपने मोहल्ले के कुछ लड़कों को काम सिखाया, उन्हें रोजगार दिया। मोहल्ले के लोग उसे पसंद करते, कहते, फरहान, तू हमारा हीरो है। एक दिन शहर के एक बड़े मैकेनिक ने फरहान की दुकान देखी और कहा, लड़के, तेरा काम अच्छा है, मेरे साथ काम करेगा? फरहान ने कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं अपना बिजनेस चलाऊंगा। एक बार शहर में एक साइकिल रेस हुई। फरहान ने अपनी दुकान से एक साइकिल तैयार की, जो एक लोकल लड़के ने जीता। इससे फरहान का नाम और चला। लोग उसकी दुकान पर आने लगे और उसकी कमाई बढ़ने लगी। फरहान ने अपने पैसे से मां का इलाज करवाया और मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा लाइब्रेरी बनाया, जहां वो फ्री में अखबार और किताबें पढ़ सकते थे। वो सदका देता और हर जुम्मा को मस्जिद में दुआ करता, या अल्लाह, मेरी मोहब्बत को मंजूर कर और रुखसाना के अब्बा का दिल नरम कर। रुखसाना भी चुपके फरहान से मिलती थी। वो पार्क में बैठते, बातें करते। रुखसाना ने कहा, फरहान, तुम बदल गए हो। पहले सिर्फ अखबार वाला था, अब बिजनेसमैन बन रहा है। फरहान ने कहा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है और तेरा साथ। तू नहीं होती तो शायद इतनी हिम्मत ना आती। रुखसाना ने कहा, मैं भी बदल रही हूं। तुम्हारी वजह से मैं नमाज दिल से पढ़ने लगी, शुक्र करती हूं। फरहान ने कहा, शुक्र ही जिंदगी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी शुक्र किया जब अल्लाह ने उन्हें सब दिया। एक दिन रुखसाना के अब्बा ने फरहान की दुकान के बारे में सुना। उनके एक दोस्त ने कहा, आमिन साहब, वो लड़का फरहान जो अखबार बांटता था, अब उसकी दुकान चल रही है, शहर में नाम कमा रहा है। आमिन बेग ने सोचा, ये लड़का इतना बदल गया। उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा, जाओ उसकी दुकान देखो। ड्राइवर वापस आया, बताया, साहब, फरहान की दुकान पर बहुत भीड़ थी, वो लोगों का दिल जीत रहा है। 1 साल के अंदर फरहान ने अपनी दुकान को एक छोटे से शोरूम में बदल दिया, जहां साइकिल के साथ स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज भी बिकते थे। उसका बिजनेस इतना चला कि उसने अपना घर भी ठीक करवाया, मां के लिए नए कपड़े लिए और मोहल्ले में एक सदका चैरिटी फंड बनाया। आमीन बेग ने यह सब सुना और एक दिन फरहान को अपने घर बुलाया। फरहान घबराया लेकिन हिम्मत करके गया। आमीन बेग ने कहा, लड़के, मैंने सुना तेरा बिजनेस चल रहा है। तूने अपने आप को साबित किया, लेकिन मेरी बेटी के लिए तुझे और बड़ा करना होगा। फरहान ने कहा, साहब, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं। मैं हमेशा उसकी इज्जत और सुकून का ख्याल रखूंगा। आप मुझे एक मौका दीजिए। आमीन बेग चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं सोचता हूं। रुखसाना ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा, फरहान ने अपने दम पर सब किया, वो दिल का सच्चा है। अम्मी ने भी कहा, आमीन, बेटा सही कहती है, फरहान का दिल साफ है। आमीन बेग का दिल धीरे धीरे पिघला। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन शादी के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम दोनों 1 साल तक अपना बिजनेस और बड़ा करो और मैं देखूंगा। फरहान और रुखसाना ने 1 साल और मेहनत की। फरहान का बिजनेस और बड़ा हुआ और रुखसाना ने अपने वालिद के कालीन के कारोबार में मदद शुरू की। उसने अपने फैशन डिजाइन के हुनर का इस्तेमाल किया और आमिन बेग के शोरूम में नए डिजाइन शामिल किए। दोनों के काम ने शहर में नाम कमाया। आमिन बेग मुतासिर हुए और आखिर में उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन एक खूबसूरत दिन था। मस्जिद में निकाह हुआ। फरहान ने दुआ की, या अल्लाह, हमें हमेशा साथ रखना। रुखसाना ने भी दुआ की, या अल्लाह, हमें सब्र और मोहब्बत दे। फरहान और रुखसाना की जिंदगी एक सफर थी, जो गरीबी और अमीरी के फर्क से शुरू हुई, लेकिन मोहब्बत और सब्र ने उन्हें जोड़ दिया।
फरहान ने अपने सब्र से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली